ये आपका ऑर्डर। मैम, ये लॉजिकल रीजनिंग की किताब है। हाँ आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? हाँ कर रही हूँ, पर तुम्हें कैसे पता? वो क्या है ना मैम, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और एक्चुअली पिछले साल तो मेरा प्रीलिम्स निकल गया था लेकिन मेंस में रह गया। लेकिन इस बार दोबारा अटेम्प्ट कर रहा हूँ और इस बार मुझे पूरा यकीन है कि मेरा मेंस भी क्लियर हो जाएगा। इसके सारे सेक्शन भी मुझे मालूम है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, क्वांटिटेटिव, एप्टिव। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने तुमसे पूछा? वो क्या है ना मैम कि लॉजिकल रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मैं बता दूंगा आपको। सीरियसली? अब मुझे यूपीएससी में कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं एक डिलीवरी बॉय से लूंगी। पेमेंट हो गई है, जाओ अपना काम करो। जी मैम, सॉरी। हाँ जी, मैंने अभी कुछ देर पहले आपके रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया था, तो मुझे दोबारा ऑर्डर करना था। यस मैम, क्या ऑर्डर करना है? आप कर दीजिए एक चिली पोटैटो, एक गार्लिक नूडल्स। ओके मैम। सर एक रिक्वेस्ट थी, जो अभी कुछ देर पहले डिलीवरी बॉय आया था ना डिलीवरी देने, क्या आप उसे भेज सकते हैं? सॉरी मैम, अभी तो वो फ्री नहीं है। नहीं, जब वो फ्री हो तब भेज देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट भेजना उन्हें ही। ठीक है मैम, 30 मिनट बाद भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके मैम। मैम आपका ऑर्डर। मैम वैसे मुझे अच्छा लगा कि आपको इस रेस्टोरेंट का खाना पसंद आया, इसीलिए तो आपने एक ही दिन में दोबारा ऑर्डर किया है। रेस्टोरेंट का खाना तो अच्छा है ही, लेकिन मैंने सेम डे पे दोबारा ऑर्डर इसलिए किया ताकि तुम दोबारा मेरे को ऑर्डर देने आओ। मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट के ओनर से रिक्वेस्ट भी करी थी कि तुम्हें ही भेजे। मुझे आप बुलाना चाहती थी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं पिछली बार के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको ये शो नहीं करना चाहता था कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। आप प्लीज़ मेरी कंप्लेन मत करना। नहीं, कोई कंप्लेन नहीं कर रही मैं तुम्हारी, बल्कि मुझे तो तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप अंदर चलो ना, मुझे बात करनी है आपसे। और अंदर क्यों आना है? आप यहीं बता दीजिए। बाहर कैसे बात होगी? देखो ना कितनी ठंड है, आप 2 मिनट के लिए आ जाइए ना, रिलैक्स करके बात कर लेंगे हम। ठीक है मैम, चलो। जी मैम बताइए, क्या पूछना है आपको? मुझे ये पूछना था कि तुम यूपीएससी क्लियर कर लोगे? मतलब तुम्हें इतना यकीन है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो ये सब? बिल्कुल मैम, मुझे लगता है कि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ तो ज़रूर मैं क्लियर कर लूँगा और मुझे यकीन है खुद पे। दिन रात मेहनत? लेकिन जहाँ तक मुझे दिख रहा है तुम डिलीवरी बॉय का काम करते हो, तो आई थिंक पूरा दिन तो इसी में चला जाता होगा। फिर इंसान को रात में नींद भी चाहिए होती है, तो कब पढ़ाई करते हो तुम? बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। ड्यूटी करके पढ़ाई करना थोड़ा टफ हो जाता है। वो क्या है कि 12 घंटे की शिफ्ट है, 9 बजे जाता हूँ और शाम को 9 बजे आता हूँ। लेकिन घर आने के बाद खाना पीना खा के मुझे लगता है मैं 2 या 3 घंटे बैठ के पढ़ाई करता हूँ और फिर सो जाता हूँ और फिर ड्यूटी जाने से पहले 1-1.25 घंटे पढ़ाई करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इतनी पढ़ाई करके मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँगा। तो मतलब तुम 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते हो? तुम्हें अच्छे से पता है ना यूपीएससी कितना टफ एग्जाम है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम 3 से 4 घंटे पढ़ाई करके यूपीएससी क्लियर कर लोगे? मतलब इतने लोग 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, मैं खुद 10 घंटे पढ़ती हूँ कम से कम, और तुम्हें लगता है कि तुम 3 से 4 घंटे पढ़ के यूपीएससी क्लियर कर लोगे? मैम ये ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं बोल रहा हूँ। मैं 3 या 4 घंटे जो भी पढ़ाई करता हूँ शिद्दत से करता हूँ, और मेरी माँ कहती है ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो चीज़ आपको मिल ही जाती है। और अगर यूपीएससी क्लियर नहीं भी हुआ तो मुझे लगता है कि भगवान की जो मर्जी है वही वो कराएंगे। तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लगा, बस यही पूछना था। तुम जा सकते हो। ठीक है, थैंक यू। मैम आपका ऑर्डर। सुनो, तुम अपनी जॉब छोड़ दो। मैं अपनी जॉब छोड़ दूं? लेकिन क्यों? तुमने मुझे बताया था ना कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। ऐसे तो तुम कभी भी अपनी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाओगे जब तक अच्छे से पढ़ाई नहीं कर लेते। इसलिए अपनी जॉब छोड़ दो और पढ़ाई पे फोकस करो।
बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन वो क्या है ना कि घर में मैं ही इकलौता हूँ। घर पे माँ इंतज़ार करती है कि मैं महीने का पैसा भेजूंगा तो उससे घर का चूल्हा जल जाएगा। वो क्या है ना कि जितना ज़रूरी यूपीएससी की तैयारी है मेरे लिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी घर की जिम्मेदारियाँ हैं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। ये तो है। अच्छा, तुम्हारी कितनी सैलरी है और कितना तुम घर भेजते हो, कितना बचाते हो, मुझे बताओगे? जी मैम, महीने की 12,000 रुपये सैलरी है, जिसमें 8,000 रुपये घर भेज देता हूँ, बाकी के 4,000 में मैं अपना खर्चा चलाता हूँ। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 15,000 सैलरी दूंगी, तुम मेरे यहाँ जॉब कर लो। और जैसे तुमने बताया था कि तुमने एक बार एग्जाम दे भी दिया है और तुम्हारे काफ़ी सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग भी हैं, तो तुम मुझे पढ़ा दिया करना, ठीक है? वैसे भी मुझे कोचिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, तुम मुझे घर पे ही पढ़ा दोगे, मेरे लिए ईजी हो जाएगा। मैं तुम्हें 15,000 दूंगी और तुम्हें रहना खाना यहीं पे हो जाएगा, घर पे भेज देना और तुम्हारा कोई खर्चा भी नहीं होगा, फिर सारे पैसे बच जाएंगे और टाइम पे तुम पढ़ाई भी कर पाओगे अपनी। और मैम, आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हैं, एक डिलीवरी वाले के लिए? देखो, मैं ना इकलौती हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरा हमेशा सपना था कि मेरा कोई भाई हो, मैं उसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ। तुम तो पढ़ने में इतने तेज हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो लिखो और यूपीएससी क्लियर करो। दोनों भाई बहन मिलके करेंगे ना। सच कहूँ ना तो मेरी भी कोई बड़ी बहन नहीं थी, लगता है भगवान ने ना आपके रूप में मुझे बड़ी बहन दे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद मत बोलो, कल अपना सारा सामान पैक करके मेरे घर आ जाना, ठीक है? ठीक है मैम। मैम? कोई बड़ी बहन को मैम बोलता है? सॉरी दीदी, मैं कल आ जाऊंगा। ठीक है। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मुझे आपका फोन मिल सकता है? मेरे ना फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है। मैंने दिखा नंबर, मैं मिलाऊं तेरा फोन। एक मिनट, ये नंबर। अरे मैडम, यहाँ को फोन मिलाने की क्या जरूरत? क्यों जरूरत नहीं है? मैं तेरे से हेल्प मांग रही हूँ और तू हंस रहा है यहाँ पे। इसको बिल्कुल तमीज नहीं है ना बात करने की। कि गांव के लोग भी कैसे होते हैं। मेरा ना यहाँ पे खड़ा रहना ही बहुत मुश्किल है। तू फोन दिखा रहा है या नहीं? छोरी, तने छोरे तो बात करने की तमीज नहीं है क्या? तेरे बापू ने यही सिखा के भेजी है यहाँ? अंकल जी, आपको ना मेरे संस्कार पे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे बात नहीं करी है, इससे करी है। आपको इतनी अकल नहीं है कि किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए? आप मुझे फोन दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे? छोरी, पहले बात तो सुन ले मेरी। शट अप, मुझे सुनना ही नहीं है। किसी और से मदद ले लेंगे, चलो। चली जा, आंट फिर के यहीं आएगी। पूरे बेटा, किसका नंबर मिलवा रही थी यू? मेरा ही नंबर है बापू। है तेरा? मैम, यहाँ पर नेटवर्क आ गया है, एक बार फोन मिला के देखिए। सही कह रही हो, नेटवर्क आ गया। हेलो, आपने जो लोकेशन दी थी ना, मैं वहाँ पे आ गई हूँ, बट आप तो यहाँ पे मुझे कहीं दिख नहीं रहे। अरे मैडम जी, थारा मारे को मिलने का फायदा कोनी। मिलने का फायदा नहीं है मतलब? मैं समझी नहीं। मैडम जी, अभी तो मारे तो मिली थी तू। 5-6 ने देख, 5-6 ने। ये है वो लड़का, पापा ने मुझे इससे मिलने के लिए भेजा है। पापा ने मुझे तुमसे मिलने के लिए भेजा है। और अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैडम, तूने मेरी सुनी के? सुनी ना? मैं तो बोल रहा था नंबर मारा है, तू तो हमारी सुनी ना रही थी। एक तो तेरी लैंग्वेज मेरे ना बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही है। यार, कहाँ भेज दिया पापा ने मुझे गांव में? और पापा ने सोच कैसे लिया कि मैं इस जैसे लड़के से शादी करूंगी? तेरा और मेरा लेवल ना कहीं से भी मैच नहीं करता। अपने आप को देख, क्या कपड़े पहने हैं इसने, और ये गमछा, यू देख के ही घिन आ रही है। और मेरा लेवल देख, मेरा स्टैंडर्ड देख, मैं तेरे साथ कभी भी नहीं रह सकती। और हम कहाँ रहते हैं और ये कहाँ रहता है? इलाका तो देख, कहीं झोपड़ी वोपड़ी में रहता होगा। पापा ने मेरे साथ ये बहुत गलत किया। मैम, ये लोग गांव के रहने वाले लोग हैं। ये लोग ना अपनी जमीन से जुड़े रहते हैं और अपनी मदर टंग में ही बात करते हैं। मुझे लगता है कि आपको उनसे तमीज से बात करनी चाहिए। शट अप, तुझे सैलरी मैं देती हूँ ना, तू मेरे लिए जॉब करती है, इनकी तरफदारी क्यों कर रही है? छोरी, ठीक तो कह रही है, तू सुनती ही ना कहीं की। मैं ना इसे पूरे 40,000 रुपए देती हूँ मंथ के। आप लोगों ने कभी देखे भी होंगे 40,000 रुपए? 40,000? ठीक कह रही बेटा, हमने कहीं को देखे 40,000। छोरी, तू इसके दौरे क्यों काम कर रही? ये तो तने सुना ज्यादा रही है, पैसे कम दे रही, पढ़ी लिखी लग रही, कहीं और काम कर ले, इससे तो ज्यादा ही कमा लेगी। इतना दे ना रही जितना सुना रही। तो इनके यहाँ ही जॉब कर ले,
दे देंगे तुझे 10-20 हजार रुपए मुश्किल से। सर ये लीजिए पीछे वाली मार्केट का किराया, 76 का आना भी बाकी है। कितना है बेटा? पूरे 10 लाख। 10 लाख, ठीक है बेटा, ले गिन ले ना। बापू गिनने की क्या जरूरत, गिन के तो लाया होगा। हाँ तो ठीक है, इन्होंने ना बैंक में जमा करवा दिया। ये इतने सारे पैसे, और वो आपको इतने सारे पैसे देके क्यों गया? और आप इसे बेटा क्यों बोल रहे हो? अरे बेटा, यू मेरा बेटा तो बेटा ही कहूंगा ना। और रही बात इन पैसों की, तो बेटा एक मार्केट का, ये तो 5 मार्केट है हमारी नोएडा में। और हाँ, तू जिसे सुना रही ना, यू सारी प्रॉपर्टी का इकलौता मालिक है। मेरा अकेला छोरा आयु, तेरी समझ में आ गई हो तो। तू राम सिंह की छोरी है ना, तेरा बापू तो बहुत बढ़िया, पर तू तो बड़ी उखड़ी उखड़ी बात करे। खैर लाली, तेरे संस्कार ठीक नहीं है। सॉरी, वो मुझे गलतफहमी हो गई थी। वो ऐसी लैंग्वेज में आप लोग बात कर रहे थे ना, मुझे आदत नहीं है ऐसी लैंग्वेज की, समझ में थोड़ी कम आती है। लेकिन अब मैं शादी के लिए रेडी हूँ। मेरे पापा ने रिश्ता देखा है तो मेरे लिए अच्छा ही देखा होगा। अच्छा, अब तने थारे बापू दी पसंद ठीक लाग रही, पर तो से एक बात कहूँ, तू मने कतई पसंद नहीं। मैडम जी अब समझ आया, तने मेरी लैंग्वेज समझ ना आवे, लेकिन मेरे को हिंदी भी आवे, इंग्लिश भी आवे। एजुकेटेड हाँ मैं, आई नो इंग्लिश एंड हिंदी वेरी वेल मैडम। एंड नाउ आई डोंट लाइक यू। तुझे अपने बापू की पसंद पसंद आने लग गई। तुझे बापू की पसंद पसंद नहीं आई, तुझे पैसे पसंद आए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो सच में पापा ने सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा ना, इसलिए बस। तेरी मुझसे शादी नहीं हो सकती। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? तुझ जैसे लड़के को ना मुझ जैसी लड़की कभी भी नहीं मिल सकती है। मिल रही है तो भाव खा रहा है। मुझे चाहिए भी नहीं। तुझ जैसी घर तोड़ती है, जोड़ती नहीं है। चल राम राम। बेटा तन्ने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया, ये तो ज्यादा ही अंग्रेजी झाड़ रही। तो कोई बात नहीं बापू, हमसे अच्छी इंग्लिश जाने हैं। जो हुआ अच्छा हुआ। मैम, मार ली ना अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी। मैं तो आपसे कह रही थी, ये जो गांव के लोग होते हैं ना, बहुत अमीर होते हैं, इनके पास ना बहुत जमीन होती है। लेकिन मैम, ये लोग ना दिल के साफ और अच्छे होते हैं। ये लोग जैसे है ना, अपने आप को वैसा ही दिखाते हैं। ये शो ऑफ में बिलीव नहीं करते मैम। शट अप। मैंने तुमसे ज्ञान मांगा? फालतू में ज्ञान देती रहती हो। अपने काम से काम रखा करो। चलो। सॉरी मैम। जी, आप कौन? नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। वो क्या है ना, आज मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, इसलिए काम करने मैं आई हूँ आज। तू हेमलता की जगह काम करेगी? उसकी बेटी है? जी। तुझे सारा काम आता है? झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई सब कर लेगी ना अच्छे से? जी मैम साहब, मैं सब कर लूँगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ठीक है, फिर आ जा। सुन, पहले ये सब साफ कर ले, उसके बाद किचन में जो भी बर्तन है वो धो दियो, उसके बाद झाड़ू पोछा करियो अच्छे से साफ सफाई। और हाँ, ये सामान ना टूटना नहीं चाहिए। सारे सामान बहुत महंगे हैं, अगर एक भी सामान टूटा ना तो तेरी सैलरी में से पैसे काट लूंगी, समझी? फिर बताती रही अपनी माँ को कुछ भी। और मैं जा रही हूँ आराम करने, कुछ भी हो मुझे बता दियो, सामान नहीं टूटना चाहिए, समझ में आया? जी मैम साहब। ये क्या किया तूने? मैंने तुझे बोला था ना कि ध्यान से साफ सफाई करियो, सारा सामान बहुत महंगा है। तूने तोड़ दिया, नुकसान कर दिया मेरा। मैम साहब, ये मैंने नहीं किया, ये इसने किया है। थप्पड़ लगाऊंगी खींच के। झूठ बोल रही है, इतने टाइम से ये यहाँ पे रह रहा है, आज तक इससे हुआ नहीं, तेरे आते ही इसने तोड़ दिया है। पागल समझा हुआ है तूने। तेरे को ना ऐसे अक्ल नहीं आएगी, जब तेरी मम्मी के सैलरी में से पैसे काटूंगी ना तब समझ में आएगा। नहीं मैम साहब, आप मेरी मम्मी की सैलरी में से पैसे कट मत करना। वैसे ही उनकी इतनी तबीयत खराब है, अगर आप सैलरी कट कर लोगी तो मेरी मम्मी की दवाई नहीं आ पाएंगी। तेरी मम्मी की दवाई नहीं आ पाएगी तो मैं क्या करूं? तेरी माँ की दवाई का ठेका ले रखा है क्या मैंने? मैं दूं क्या पैसे, एक्स्ट्रा और पैसे दूं? तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, गलती कर देते हैं और फिर बोलते हैं मैंने नहीं करा, इसने नहीं करा। ऊपर से तुम लोग तो और एडवांस भी मांगने लगते हो। क्या समझ रखा है तूने मुझे? पर मैम साहब, मैं सच कह रही हूँ, ये कब मैंने नहीं तोड़ा, ये इसने तोड़ा है। मैम साहब, आपके घर में तो कैमरा भी लगा है, आप चाहती हो तो उसमें भी चेक कर लो, फिर आपको एकदम सच सच पता चल जाए। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? हाँ मैम साहब, आप एक बार चेक कर तो देखो। ठीक है, मैं कैमरा चेक कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर ये गलत निकला ना कि इसने नहीं तोड़ा
तूने तोड़ा है तो तेरे ना डबल पैसे काटूंगी। बोल मंजूर है? जी मैम साहब मुझे मंजूर है, आप चेक करो। रुक। देख लिया मैम साहब आपने, ये कप मैंने नहीं इसने तोड़ा था। आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, जबकि मैंने ये किया भी नहीं था। हाँ तो सॉरी, हो जाती है हर किसी से गलती, कौन सा बहुत बड़ी बात हो गई। और वैसे भी इतने टाइम से मेरे साथ रह रहा है ये, आज तक इसने कभी ऐसी कोई गलती नहीं करी, और तू पहली बार आई है, तुझसे ग्लास टूट गया मुझे लगा, इसलिए मैंने ये सब बोला। मुझे क्या पता था कि इससे टूट गया है, सॉरी। इसलिए मैम कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैम आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, जबकि मैंने वो किया भी नहीं था। गलती इसकी थी और इल्जाम लगा मुझ पे। और मैम साहब आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मेरी मम्मी की सैलरी में से आप पैसे कट करोगी। और रही बात मैम इस इंग्लिश की, आप ये सोचते होगी ना कि मैंने इंग्लिश कैसे बोली। मैम साहब मैं पहले पढ़ती थी, लेकिन मुझे ना आज जैसे लोगों ने वहाँ पढ़ने नहीं दिया, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। मैम साहब अब ना ही यहाँ मेरी मम्मी काम करेंगी और ना ही यहाँ मैं काम करूँगी, तो मैं चलती हूँ।